नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पे हमलावर है, साथ ही साथ सीएम योगी पर भी हमलावर है। अब उन्होंने करनी सेना को लेकर के जो बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी को टारगेट करता हुआ बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करनी सेना नहीं बल्कि योगी की सेना है। क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। करनी सेना के लोगों द्वारा विवादित बयान कई टिप्पणी। वो जो सेना वो है योगी सेना और बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें उलझा रहे हैं लोग। दिल्ली वाले उलझा रहे हैं कि लखनऊ वाले उलझा रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि अखिलेश जी की जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट है। क्या कहेंगे आप? मैं ये जानता हूँ, ये इसलिए कहलाया जा रहा है कि पीडीए कटता रहे। अरे हाथ लगा रखा बात समझ गए जी। झगड़ा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, और आज किसान है, मान लो गेहूं खरीदा जा रहा है, क्या सरकार खरीद रही गेहूं? अगर आड़तीय न खरीदें तो गेहूं नहीं उठेगा खेत से, गांव से नहीं हटेगा। और सरकार की अभी भी यही पॉलिसी है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं। पूर्व सीएम है अखिलेश यादव और लगातार सीएम योगी को लेकर के हमलावर है। करनी सेना को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना और बताया कि योगी की सेना है, भरमाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, दिल्ली की तरफ से किया जा रहा है या फिर लखनऊ की तरफ से किया जा रहा है, साफ तौर पर इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हमलावर है सीएम योगी पर अखिलेश यादव, और ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ठाकुर है वो प्रभावशाली वर्ग बन करके उत्तर प्रदेश में रह गया है। अब इसी को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी अगर एसओ की बात करेंगे तो वहां पर भी सिंह का दबदबा नजर आएगा और जो पीडीए के लोग हैं उनकी कहीं भागीदारी नजर नहीं आएगी। साफ तौर पर क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और सबसे बड़ी बात है कि बड़े ही आसानी से बता रहे हैं कि इतने ठाकुर हैं इन जिलों में और पीडीए की भागीदारी है वो क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है अखिलेश यादव जी की आपकी पार्टी में, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 37 अगर सांसद हैं तो परिवार से 5 यादव सांसद हैं और केवल आपके परिवार से भी है। सवाल ऐसे भी खड़े होंगे, अगर आप केवल गिनती गिनाएंगे एक दूसरे की कि परा जाति के इतने लोग हैं तो आपके परिवार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार इस देश में लोकसभा में 37 अगर आपके सांसद हैं तो 5 आपके परिवार से ही है और यादव से हैं। तो इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब हमारे साथ राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, इसका मतलब ये हुआ कि पीडीए को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव अभी से ही 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में तो उन्हें अच्छी खासी जीत हासिल हुई, बड़ी जीत हासिल हुई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और उनकी वजह से ही कांग्रेस का भी बेड़ा पार हो गया, वरना उनके सांसदों का खाता इक्का दुक्का ही रहता था। लेकिन लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। तो क्या ये माना जाए कि 2027 की तैयारी अखिलेश यादव ने अभी से शुरू कर दी है अखंड? जी राहुल जी, एकदम लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरीके का अखिलेश यादव ने रूप अख्तियार किया है, उनकी जो प्लानिंग है वो साफ तौर पर ये दर्शाती कि कहीं ना कहीं 2027 में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वो एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में हराने के लिए तैयार है, बल्कि आज से ही उनकी योजनाएं लगातार धरातल पर जारी है और एक एक करके
जिस तरीके से पीडीए का नारा लगातार लोकसभा चुनाव के पहले से बुलंद करते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की तैयारी से जोड़ करके देखा जा रहा है और पीडीए के लिए वो सभी को कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हर एक राजनेता ये चाहता है, क्योंकि एक समय था, राहुल जी आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केवल दर्जन भर मंत्री जो ठाकुर समुदाय से थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन आज करनी सेना किससे जुड़ी हुई है, अखिलेश यादव भली बात ही जानते हैं, लेकिन पीडीए का नारा बुलंद करने के चक्कर में वो साफ तौर पे ठाकुरों को ही निशाने पर ले रहे हैं और ये जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ठाकुर है वो लगातार ठाकुरों की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक पोस्टिंग को लेकर के सवाल खड़े किए और उन्होंने बताया कि पीडीए के लोग कितने और ठाकुरों की संख्या कितनी है। तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर लॉबी को लेकर के लगातार सीएम योगी को लेकर के वो बयानबाजी कर रहे हैं कि सीएम योगी की सेना है, करनी सेना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कि 2027 में जो वो भारतीय जनता 2027 में मजबूती के साथ पैर पसारने की जगह मिले और 2027 में उनकी सरकार मिले। जी राहुल। बिल्कुल, आप बने रहिए अखंड। चूंकि 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, हालांकि अभी दूर है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव गिन गिन के बता रहे हैं कि किस तरह से कितने अधिकारी किस जिले में तैनात हैं और किस जाति बिरादरी की, यानी अधिकारियों की जाति बिरादरी भी देखने का काम अब राजनेता करने लगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है, लेकिन वो जाति और बिरादरी देख रहे हैं। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है? आप अखंड जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी अरे यार तुम आगे उनका कैमरा चलाओ। चलिए, इंद्रवीर तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपूर्व पाठक अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अपूर्व, ये बताइए कि आज की अयोध्या की सबसे बड़ी खबर कौन सी है और कहां पर? देखिए राहुल, इस समय मैं तो जो है अयोध्या में ही हूँ, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार हिंदूवादी संगठन हो या साधु संत हो अयोध्या के, वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं कल ही की बात करूं, कल शाम की बात करूं, तो जिस तरीके से जो है संतों के द्वारा चिता पूजन किया गया, जो है जो टीएमसी नेता है ममता बनर्जी जी का, उनका चिता पूजन किया गया, बकायदा जो है चिता में आग लगाई गई प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से। तो जिस तरीके से जो हिंदुओं पर नृशंस हत्या का जो मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन हो या साधु संत हो या आम जनमानस हो, सभी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो प्रदर्शन व्यक्त कर पा रहे हैं वो अपनी तरफ से प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं लगातार। जी, यानी ममता बनर्जी को लेकर अयोध्या वासियों में आक्रोश है, हिंदू संगठनों में आक्रोश है। जी बिल्कुल। चलिए, जुड़े रहिए। अपूर्व, हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी जुड़े हैं बड़े दिनों बाद। मोहम्मद इमरान, कैसे हो? और आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है आपके जिले की? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बिजनौर में जो है क्राइम की सीमा जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ताजा मामला कल ही का है। कल जो है एक जो बीए की एक छात्रा है, उसके जो है वो अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए अपने पिता के साथ जा रही थी और पीछे से दो युवक आते हैं और उसके कनपटे से तवंचा सटा करके उसके गोली मार दी, जिसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वहीं अगर बात करें मृतिका के पिता की, तो मृतिका का पिता का साफ तौर से कहना है कि इस युवक ने जो है कुछ दिन पहले मुझे धमकी भी दी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उस के आधार पे मैंने एक थाना कोतवाली देहात में जो है तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पे जो है मैंने कोतवाली देहात के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने इसको अनदेखा करते हुए कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी और जिसके खामियाजा आज मैंने अपनी बेटी को खोकर जो है ये पाया है। जी राहुल। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। सभी संवाददाता एक बार सामंत सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए, अखंड को स्क्रीन पर लेकर आइए, अपूर्व पाठक को स्क्रीन पर लेकर आइए और मोहम्मद इमरान को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। अगर इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हों, अगर उनको आवाज पहुंच रही हो, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि रायबरेली की आज की बड़ी खबर कौन सी है। अगर इंद्रवीर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सर, ये थोड़ी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इंद्रवीर हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। एक चीज और जानना चाहते हैं अपने संवाददाताओं से, चूंकि 3 लोग अभी जुड़े हुए हैं। 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या
अखंड, इसको देखते हुए आपकी सभी 9 विधानसभा में टिकटार्थी या प्रत्याशी दिखने लगे हैं, जोर आजमाइश करने लगे हैं समाजवादी पार्टी और खासकर भारतीय जनता पार्टी से? जी राहुल, आपको बता दें कि क्या 27 सुगबुगाहट दिख रही के है? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि 27 के चुनाव में अभी वक्त है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन आखिरी मोमेंट पे ही होता है। तो ऐसे में किसी भी कैंडिडेट के पास इस तरीके का वक्त या कहें कि उसको कोई जानकारी नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी में जरूर जुट गए हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि उनको भी पता है कि आखिरी समय में टिकट कट सकता है और बीजेपी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसका नाम आगे आता है उसका नाम आखिरी वक्त में कट जाता है। तो ऐसे में जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास करते हैं, अंदर खाने तो मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनकी जीत या हार सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करती है। आखिरी समय पे भी कई लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर लखनऊ की बात करें तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आखिरी समय में ही सिलेक्शन हुआ है, नामों का ऐलान हुआ है। तो कई जो कैंडिडेट्स नाम मान करके चल रहे थे कि हमारा होगा, उन लोगों के नाम कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कहीं ना कहीं द्वंद्व और दुविधा की स्थिति पैदा होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसा नहीं है। जो तमाम पहले से ही जो कैंडिडेट्स है, जो पिछली बार जिन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था, उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी और कहें कि वो फील्ड में जरूर नजर आ रहे हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि वो इस बार भी टिकट के दावेदार है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको टिकट देते हुए नजर आएगी। जी राहुल, एक खबर और राहुल आपको बताना चाहेंगे। हाँ, जी जी बोलिए। राहुल, आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। यूपी एटीएस की मुरादाबाद की यूनिट ने राजधानी लखनऊ के एटीएस मुख्यालय में एक एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में उसने एक आतंकी साजिश का खुलासा किया है। सबसे बड़ी बात है कि एक सिग्नल ऐप है अल हुद, एक बनाया गया था ग्रुप जिसमें तमाम जो लड़के थे, जो वहां पर करीब 100 से ज्यादा संख्या में करीब इस ग्रुप में लोग शामिल थे और संभल जिले से और बिहार के कुछ युवक इस ग्रुप में शामिल थे, जो कहीं ना कहीं आतंकी साजिश रच रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके निशाने पर जो हिंदूवादी संगठन के नेता थे वो थे। यूपीए एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है, 2 नाबालिगों से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल जब्त कर लिया है। फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि फिलिस्तीन को लेकर के और जो भारत में मुस्लिमों को लेकर के झूठे और भ्रामक खबरें उसमें प्रसारित की जाती थी, साथ ही साथ आतंकी जो ट्रेनिंग होती है उसके वहां पर वीडियो शेयर किए जाते थे कि लोगों को भड़काया जा सके, ब्रेन वॉश किया जा सके। इसका पूरा का पूरा जो खुलासा है यूपी एटीएस ने किया राहुल, एक बहुत बड़ी सफलता है। संभल जो जिले से ये जो युवक थे वो बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के भी थे। अब छापेमारी की जा रही है और उन लोगों को पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग थे जो इस पूरी योजना में शामिल थे। जी राहुल। अच्छा अपूर्व, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र कर रहे हैं और अब अधिकारियों की बिरादरी देख रहे हैं, गिना रहे हैं किस बिरादरी के ये आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी तैनाती है, आमुक बिरादरी इनकी है, आमुक बिरादरी इनकी है। क्या जो लोकसभा में अखिलेश यादव को जीत मिली, बड़ी जीत मिली भारतीय जनता पार्टी पर, अब पीडीए के फॉर्मूले के साथ ही 2027 में जाएंगे कि 27 से पहले इनका कुछ प्लान बदलेगा? आपको क्या लगता है? जिस तरीके से अभी हाल ही में मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था, जहां पर जो अवधेश प्रसाद है उनके बेटे कहीं ना कहीं उनको शिकस्त मिली भाजपा से, तो तभी से समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव कैंपेन में लग गई है। यानी कि 2027 के चुनाव की जो जीत का दावा है वो अपने सर बांधने की जो तैयारी है वो लगातार जनता से मिलना और उनके बीच जाना। पीडीए का जो नारा है, पीडीए की जो बातें हैं वो उनके पीडीए चौपाल करना, पीडीए को लेकर जो जितने भी कार्यक्रम वो कर सकते हैं वो लगातार वो कर रहे हैं। हर विधानसभा जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं और वो अभी से ही कैंपेनिंग। लेकिन सबसे अहम बात मैं बता दूं, जैसा कि आपने कहा अभी जो है अखंड जी से कि जिस तरीके से क्या 2027 का जो चुनाव है वो दूर नहीं है, क्या प्रत्याशियों के चेहरे क्या कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं सबसे अहम बात अयोध्या से आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से देखिए, सबसे जो गहमा गहमी का चुनाव हर बार होता रहा है वो गोसाईगंज विधानसभा रहा है, जहां पर 2 बाहुबली आपस में रहते थे। एक तो अभय सिंह और दूसरा खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा की तरफ से, संगठन की तरफ से इनके दोनों में जो गुटबाजी थी, जो आपसी मतभेद थे, उसको दूर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये साफ अभी से ही दिखना शुरू हो गया है कि
खब्बू तिवारी को कहीं ना कहीं बीकापुर से और जो है अभय सिंह को गोसाईगंज से या जो है खब्बू तिवारी को सदर यानी कि अयोध्या ला सकते हैं। तो ऐसी जो कवायतें हैं वो अभी से ही साफ दिखना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगातार वो पीडीए का नारा देते हुए अभी भी नजर आ रही है। जी बहुत धन्यवाद अखंड। आप फ्री हैं, अपूर्व पाठक आप फ्री हैं और मोहम्मद इमरान आप फ्री हैं। इंद्रवीर सिंह को स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन पर लेकर आइए। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली की खबर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। सबसे बड़ी खबर यह है कि थाना सरैनी क्षेत्र के अंतर्गत बीते कुछ दिन पहले जो है हत्या हुई थी और उस हत्या में जो है नामजद 4 लोग थे, जिसमें से पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा था। उसके बाद बात करें तो जो पीड़ित उसमें से एक जो जेल अभियुक्त गया था प्रजापति, उसके फादर ने 2 दिन पहले जो है सुसाइड कर लिया। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हमारे बेटे बेगुनाह थे और बेगुनाहों को लेकर के जो है पुलिस ने इसको जबरदस्ती जेल भेज दिया। और जेल भेजने के बाद जितने पत्रकार वहां पे थे, लगभग अगर बात करें तो कई पत्रकारों ने ये मामला दिखाया। और आजकल अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली ट्रेंड में सबसे बड़ी खबर थाना सरैनी की चल रही है, अतुल तिवारी हत्याकांड। और उस तिवारी हत्याकांड में आदित्य मिश्रा जो पत्रकार है और ये कभी जो है ठीक ठाक पोजीशन में पत्रकार हुआ करते थे, हेड ऑफिस में भी पत्रकार हुआ करते थे कभी, उनके ऊपर जो है कल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। और उस पूरे प्रकरण को लेकर आज रायबरेली में जितने भी पत्रकार संगठन है, जितने भी पत्रकार साथी है, लगभग हर जो है जा रहे हैं डीएम और एसपी को, राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन देने, डीएम और एसपी के माध्यम से। इसको लेकर के एक सनसनीखेज खबर यह है कि अब इस हत्याकांड में, अतुल तिवारी हत्याकांड में पूरी तरीके से राहुल अगर बात करें तो प्रॉपरली हर एक नेता, हर एक जो है संगठन या कोई भी हो, तो जिस तरीके से बात करते पूरी तरीके से राजनीति करनी शुरू कर दी है लोगों ने। और राजनीति के तहत जातिवाद करना शुरू कर दिया। जातिवाद को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। पंडित बनाम ठाकुर और बात करें तो समान और ये ऐसी कुछ चीजों को लेकर के अब जातिवाद इस हत्याकांड में उतर आया है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पत्रकार के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए आपका इंद्रवीर सिंह, इस खबर से हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और 12 बजे 12 खबर में जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे कल इसी समय पर।